अस्सलाम वालेकुम, फ़याज़ अहमद एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज की वीडियो बहुत ही एक दिलचस्प वीडियो है क्योंकि जिस शख्सियत को हमने अपने पॉडकास्ट स्टूडियो में बुलाया है, बहुत दिलचस्प कहानी है इनकी ज़िंदगी के बारे में। इन्हीं से जानेंगे। नदीम मेरे एक्स कुलीग भी रह चुके हैं, हम दोनों एक चैनल में काम कर चुके हैं 5 से 6 साल। और उसके बाद क्या हुआ इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा टर्न आया, उसके बाद इनकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। नदीम, बहुत शुक्रिया आप आए हमारे स्टूडियो में। तो आपका सब शुक्रिया, आपने याद किया मुझे। 8-7 साल बाद, तकरीबन 8 साल बाद। 8 साल बाद 8 साल हम चाह बाद। रहे हैं कि आपकी जो कहानी है वो तमाम जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो सही। नौजवान हैं स्पेशली, उनको पता चले, जो कि मायूस हो चुके हैं। उनकी नौकरियां उनसे छिन चुकी हैं या उनको निकाला जा चुका है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो नदीम, पहले मुख्तसर सा तारुफ अपना करवाइएगा, उसके बाद फिर आपकी जो है जो जर्नी है उसके बारे में बात करते हैं। ये मेरा नाम नदीम खान है। मियाँ वाली से मेरा ताल्लुक़ है। हम्म। और हम दोनों एक साथ काम कर चुके हैं 8 से तकरीबन 8 साल। हम्म। निजी चैनल में आपके सामने था। तो आप तो फिर मेरा ख्याल में एक दूसरे चैनल में आ गए थे जी हमसे, जी हमें छोड़ बिल्कुल। के। जी। तो मैं तो वहीं पे था, लेकिन जब से कोरोना के बाद जो हुआ हमारे साथ, यानी हमें उधर से निकाला गया हम्म। चैनल से। और वहां पर आप जो है एज अ इलेक्ट्रिशियन काम एज करते इलेक्ट्रीशियन काम कर रहा था। हैं। सही। तो वहाँ से जब निकाला गया तो मैं बिल्कुल ऐसा हो गया था कि आज के बाद मैंने नौकरी नहीं करनी, क्योंकि तकरीबन एक इदारे में 13 साल काम करने के बाद आपको एकदम से फायर करके चल भाई निकलो। हम्म। तो बहुत उस टाइम बुरा लगा था, लेकिन मायूस ही गुनाह है, मायूस मैं नहीं हुआ। सही। फिर मैंने स्टेप उठाया कि अपना चैनल बनाएंगे आज़ाद हैसियत से। सही। तो उसके बाद फिर मैंने अपना चैनल क्रिएट किया। और यूट्यूब अब पर। यूट्यूब पर। हम्म। उसके बाद 2-3 महीने बाद मुझे लगा कि मुझे फेसबुक पेज ही बनाना चाहिए, फिर मैंने अपना पेज ही बना लिया। हम्म। तो अभी अल्लाह का शुक्र है कि मेरे तकरीबन 1 मिलियन प्लस मेरे फॉलोअर हैं। ओवरऑल मिला के सारे टिकटॉक इंस्टाग्राम पेज अच्छा वगैरह जो अच्छा, भी। माशाल्लाह, कितने अरसे में? 3.5-4 साल हो गए मुझे, 3.5 4। तकरीबन 4 साल हो गए। करते क्या है, कंटेंट क्या होता है आपका? मार्केटिंग करता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ। लोगों के बिजनेस को मैं कर रहा हूँ प्रमोशन। अच्छा। फयाद भाई, ऐसी भी दुकानदार हैं, मैं आपको बता सकता हूँ, नाम लेके बता सकता हूँ। जिस तरह हो गया शाजिया इलेक्ट्रॉनिक्स, कारखाना मार्केट में आजकल बहुत बड़ा नाम बन चुका है। उसकी पहली वीडियो आपके भाई ने की थी। आपने की थी? मैंने की थी। अच्छा। और उसकी उस टाइम जेबी प्लाजा के सामने एक रेड़ा हुआ करता था। अच्छा। यानी सुबह होल सेलर से माल लेके आता था, हम्म। शाम को बेच के उसके पैसे देता था, बाकी अपना माल वापस देता, यानी इतना उसके उसके ख़राब हालात थे। सही। तो मैंने उसकी जब वीडियो बनाई तो अल्लाह का शुक्र है कि उसको ऐसे व्यूज़ पड़ गए और उस इतने कस्टमर आ गए कि अल्लाह का शुक्र है कि अभी अभी 4 साल के बाद अगर आप मैं आपको दावत देता हूँ कि आप कभी आ जाओ कारखाने में, सबसे बड़ी दुकान उसकी है। अच्छा, 4 सालों में उसने अपनी दुकान भी लगा ली और कारोबार जो है चमक उठाया। सबसे बड़ी दुकान उसकी है। अच्छा अच्छा। जबरदस्त। माशाल्लाह। जबरदस्त। यानी तो कि आपकी वीडियो की वजह से। अल्लाह करता है सब, लेकिन हमारी मेहनत उसमें शामिल है। अच्छा, कंटेंट क्या होता है अमूमन? किस तरह आप सुबह बताइए हमारे व्यूवर्स को कि आप जब मोबाइल उठा के जाते हैं क्या करते हैं आप सबसे पहले? फयाज भाई, जब मैंने पहले स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग आपको पता है कि हर काम का काफ़ी मुश्किल होता डेफिनेटली। है। मैं अगर ये अल्फाज इस्तेमाल करूं कि मैंने लोगों की मिन्नती की हैं कि मुझे वीडियो दो, कि मैं अपना चैनल आगे शुरू में लेके जा स्टार्ट सकूं में। स्टार्ट में। जब मैं किसी को फ़ोन करता था, मैं जाता था मार्केट में तो कहता था कि मुझे वीडियो चाहिए। हाँ भाई, आपके कितने सब्सक्राइबर हैं? 50 हैं। उस टाइम मेरे 65 थे जब मैं कारखाना मार्केट में एंट्री मारी थी। अच्छा। तो कोई वीडियो देने के लिए तैयार नहीं था। हम्म। 2-2 3 दिन बाद यानी मैं जाता रहा हूँ, मैंने हार नहीं मानी। मैं जाता रहा हूँ, एक ही बंदे के पास मैं 8 से 10 दफ़े भी गया हूँ। उसने फिर यानी तरस जो भी उसने कहा वीडियो दी है, लेकिन उसके बाद जो उसने वीडियो दी है ना, 2 बंदों की मैं बात करूंगा, एक शफीक इलेक्ट्रॉनिक्स की, दूसरा है एहसान इलेक्ट्रॉनिक्स। हम्म। अभी सबसे बड़े नाम, यानी टॉप 5 में है वो भी अभी। अच्छा। तो जब उन्होंने मुझे वीडियो दिया, उसके बाद जो अल्लाह ताला ने उसमें बरकत डाली है, उसके बाद तो फिर इलेक्ट्रिक लवर फिर छा गया मार्केट में। अच्छा। हमारे देखने वालों के लिए, जैसे मैंने शुरू में कहा कि नौजवानों को एक असल में आपकी ज़िंदगी में मैंने बहुत कुछ सीखा। एक तो ये कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दूसरा, आपने जो जिस तरह स्ट्रगल किया मैं देख रहा था आपके साथ, मैंने विजिट भी किया, कई जगह पे गया भी। बताइएगा हमारे देखने वालों को कि जब आपको निकाला था उस वक्त आपकी कितनी सैलरी थी? 4 से 5 साल पहले, और अभी आप कितनी मतलब इनकम आपकी है? लमसम बता दीजिएगा हमें। फयाद भाई, बताता नहीं है कोई, लेकिन मैं बताऊंगा इसलिए कि हमारे नौजवान मायूस ना हो। हम्म। मेरी तनख्वाह 25,000 थी जब उस मैं वक्त। समा टीवी से निकाला गया था। हम्म। अभी अल्लाह का शुक्र है कि मेरी अर्निंग
एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन 4 से 5 लाख हो जाए। और शुक्र है उस टाइम मैं नौकर था, हाँ अभी हाँ। मेरे साथ 2 बंदे काम कर रहे हैं हम्म। अपने। तो नौजवानों को मैं यही कहूँगा कि ये काम मायूस ना हो। और मैं ये भी कहूँगा कि आपने ये काम आसान नहीं है। हम्म। ये नहीं हो सकता कि आप एक दिन में 2 दिन में आप आ जाएं। और चार आपको से पाँच साल लगे आपको? 4 से 5 साल, मतलब कि वो कहते हैं ना कि एक दिन आएगा जब सारे मसले हल हो जाएंगे। वो एक दिन पता है, वो हमारी जो यूट्यूब की ज़िंदगी में वो 3 साल का एक दिन बनता है। अच्छा। मतलब कि वो एक दिन 1,000 दिन पे आपको देनी तकरीबन चाहिए, तकरीबन सही। 1,000 दिन आपके होने चाहिए। हम्म। तो 3 साल का प्लान ले आओ, स्ट्रगल करो। एक ऐसी वीडियो आएगी जो आपकी सारी यूट्यूब को मोनेटाइज जो भी होगा वो नहीं। एक वीडियो अगर लग गई ना, हम्म। वो वीडियो कब आएगी वो अल्लाह को पता है, कि वो 30वीं वीडियो है, 40वीं होगी, 50वीं होगी, 100वीं होगी। यानी कि आपने 3 साल देने हैं, अपनी पहचान बनानी है। सही। उसके बाद जब आपने अपनी पहचान बना लेंगे, लोग आपको देखना शुरू कर देंगे। इंतज़ार में होंगे कि कब नदीम की वीडियो आएगी या फयाज भाई की वीडियो आएगी। तो उसके बाद फिर लोग आपसे प्यार भी करते हैं। और उसके अलावा फिर आपसे जो मार्केटिंग वाले हैं, मार्केट वाले, वो आपसे फिर रब्ता भी करते हैं कि ठीक। हमारी वीडियो बनाओ, हमारी बनाओ। जो बंदा 4 साल पहले मिन्नतें करता था, आज शुक्र है कि मैं अभी भी एक हफ्ता में टाइम दिया हूँ उन लोगों को। हफ्ता हफ्ता टाइम, यानी आपके पास टाइम नहीं है, इतनी आपके पास वो है, हफ्ता 10 दिन टाइम दे रहा हूँ मैं उन लोगों इंगेजमेंट को। इतनी ज़्यादा है आपकी। शुक्र है अल्लाह का, चले, सही सही। काम की कमी नहीं है अभी। नदीम बताइएगा कि जो लमसम आपने अमाउंट बताया, नौजवानों की आसानी के लिए बताया कि फेसबुक से भी अर्निंग हो रही है आपकी, यूट्यूब से, टिकटॉक से? अच्छा फयाज भाई, मैं 4-5 लाख कमा रहा हूँ। अगर अगर पाकिस्तान में हमारे जो फेसबुक पेज वगैरह मोनेटाइज होते, टिकटॉक हमारा मोनेटाइज होता, तो मैं आपको अभी ये सवाल, मेरा मेरा जवाब होता कि मैं तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए कमा रहा हूँ। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में ये चीज़ें मोनेटाइज करना बहुत मुश्किल है। फेसबुक पेज मेरे एक नहीं 2 हैं, 5 लाख मेरे फॉलोअर हैं फेसबुक पेज के। जो मेरा मेन है वो मोनेटाइज नहीं है। हम्म। दूसरा पेज मेरा अभी जाके मोनेटाइज हो गया, 2 हफ्ते भी अभी नहीं होने वाले। सही। तो मतलब कि पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें अभी वो नहीं मिल रही, जो कि तो बाहर आपकी है। अर्निंग किस तरह हो रही है? दुकानदारों से आप मार्केटिंग के चार्जेस लेते हैं? दुकानदारों से, क्योंकि हम उनकी मार्केटिंग करते हैं, उनका नंबर चलता है, उनका एड्रेस चलता है, उनको कस्टमर आते हैं ऑनलाइन। वो अच्छे खासे पैसे कमा रहे होते हैं। अगर वो हमें फिर दे दें तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है ना, हम्म। क्योंकि हम उसको बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं ना। सही। ये तो अब मीडिया वाले भी यही कर रहे हैं, हम भी यही कर रहे हैं। नदीम, एक बिजली के एक झटके ने आपकी ज़िंदगी बदल दी, और यकीनन जो हमारे देखने वाले उनके लिए बड़ी हैरत वाली बात होगी। लेकिन ये जो वाक़या आपके साथ पेश हुआ, ये ज़रा हमारे साथ शेयर कीजिए। फयाज भाई कहते हैं ना कि हर काम में इंसान की खैर होती है। बेशक। एज आ मुसलमान, मेरी ईमान के तक मेरी ये, मैं ऐसे मुतमिन हूँ कि जो भी इंसान के साथ होते हैं उसमें अल्लाह इंसान की बेहतरी होती है। हम्म। आसान अल्फाज, करंट लगा मुझे, तकरीबन मैं 24 घंटे से ज़्यादा बेहोश रहा हूँ। उसके बाद जो हुआ फिर, दूसरे मंजिल से आप गिरे? दूसरे मंजिल से गिरा हूँ, हम्म। बेहोश था बिल्कुल, एबटाबाद में। उसके बाद पता है जो मेरी जो कमज़ोरी थी एज अ यूट्यूबर, मेरी आवाज़ में हकलाहट था मुझे मैं ज़्यादा, मुझे याद है आप मैं बात ही नहीं कर पाता। आपको तो याद है ना, हम्म, क्योंकि ऐसे कुछ अल्फाज थे जो मैं वो नहीं बोल सकता अदा नहीं था, कर पाते थे आप। नहीं अदा कर पाते थे, मेरा लहजा बिल्कुल अलग था। तो उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि मेरा मिजाज बिल्कुल ऐसा हो गया कि बात करने का भी आपको भी फ़र्क महसूस हो रहा होगा। हम्म। पहले मैं इस तरह नहीं था। हम्म। यानी मेरी आवाज़ एक झटके ने, वो ट्यूनिंग मेरी हो गई है अचानक। बिजली के एक झटके के बाद एक झटके के बाद ट्यूनिंग मेरी हो गई है। उसमें मेरी खैर थी, हर काम में खैर खैर होती है। होती है, खैर होती है, ठीक है। ओके। अच्छा, आपसे ये जानना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे कारखानों में चूँकि आप होते हैं, ये सवाल मैं अपने ज़ाती उसके लिए भी जानना चाह रहा हूँ। कारखानों में हर एक जगह पर जी लाट माल, लाट माल, लाट माल के नाम पे बेचा जाता है। सही। अगर आप देखें उन चीज़ों को, तो वो लाट माल तो होते नहीं है ज़्यादातर, ठीक है? और उसमें ज़्यादातर कसूरवार ठहराया जाता है इन डिजिटल मार्केटिंग वालों को कि जी ये लोग वो कर देते हैं। तो इसके आप क्या समझते हैं कि क्योंकि ज़ाहिर बात है आपकी वीडियो देख के एक बंदा लाहौर कराची से आ जाता है, यहाँ पे आके वो प्रोडक्ट नहीं होता। ये आपकी बात बिल्कुल भी सही है। लाट माल पता है फयाद भाई असल में होता क्या है? होता ये है कि एक जो माल बनता है, बनाता सब चाइना है। अगर कोई ये बोले कि ये जर्मनी बनाता है या जापान बनाता है, वो सारा बकवास है। बनाता सब चाइना है, लेकिन दूसरे मुल्कों के लिए बनता है, उसे लाट माल कहते हैं। वो फिर पाकिस्तान आ जाता है। आजकल लाहौर में जो बनते हैं, गुजरात में आजकल फैक्ट्रियाँ लग चुकी हैं चाइनीज़ की, यहाँ पे बन रही हैं। तो वो अगर कोई दिखाए और उस पे लाट माल उसका नाम दे दे, तो वो फिर गलत है।
कोशिश होती है कि हम ऐसी चीज़ें ना दिखाएं, अगर दिखाएं भी सही तो हम बताते हैं, कुछ ऐसे हमारे तरीके हैं अपने व्यूवर को समझाने के इंटरव्यू के दौरान कि हम कह देते हैं कि ये नहीं, उसका हमारा कुछ अलग ट्रैक होता है, वो हमारे जो देखने वाले हैं वो समझ जाते हैं कि ये चीज़ वो नहीं है। और जो हमारे देखने वाले हैं वो भी अल्लाह का शुक्र है कि वो भी ट्रेन हो चुके हैं। और यहाँ पे मैं ये भी बात भी कहूँगा फयाद भाई, हम्म। जब मैं कारखानों मार्केट मैंने एंट्री मारी थी, जो मुनाफा कारखानों मार्केट वाले कमा रहे थे उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, यकीन करो इतनी ज़्यादा उसमें मुनाफा था ना कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन एज ए यूट्यूबर हमने उसमें इतनी स्ट्रगल किया है ना कि हमने आपस में उनको बिल्कुल वो क्या कहते हैं, वो कंपटीशन उसे कहते हैं, तो रेट हमने बिल्कुल ज़मीन पे गिरा दिए उनके। हम्म। अभी वो रो रहे हैं, पता है, दुकानदार कह रहे हैं आप लोगों ने तो हमारा मुनाफा ही कम कर दिया, इतने वीडियोस वाले आ गए हैं। पहले जब लाहौर से वीडियोस वाले आते थे, वो एक वीडियो के 50-60 हज़ार रुपए लेते थे इनसे? इनसे। यहाँ आकर? उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, अच्छा। 50-60 हज़ार उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। वो फिर चंद ही दुकानदार थे कारखानों में हम्म। जो वो बुलाते थे, 3 या 4 दुकानदार, बल्कि 4 दुकानदार थे, उनकी वो वीडियो बना के वो निकल जाता था। वो जो बेचारे दूसरे होते थे, वो जो थोड़े जो हम्म। कमज़ोर दुकानदार, उनकी कोई वीडियो बनाता ही नहीं था, कोई यूट्यूबर नहीं था। हम्म। तो उनका अल्लाह का शुक्र है कि उसके मैं फिर आ गया। मैंने फिर ज़मीन पे जो बैठते थे मैंने उनकी वीडियो बनाई है। उससे फिर पता है कारखानों मार्केट में जो रेट थे ना, कंट्रोल में आ गए। कंट्रोल में आ गए। अब कंट्रोल बाहर में। से जो कोई यूट्यूबर आ जाता है इसी तरह मार्केटिंग के लिए, वो कितना चार्ज करता है वीडियो इन दुकानदारों से? दुकानदारों से चार्ज करता है इसमें 20 से लेकर 50 हज़ार तक भी हैं। एक हमारे दूसरे यूट्यूबर, वो हमारे साथ भी समर टीवी में काम कर चुके हैं, डेली पाकिस्तान वाला जो है क्या, अजीम यासिर शामी, सॉरी यासिर शामी, वो तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए ले चुके हैं कारखाना मार्केट में एक वीडियो का। अच्छा, यासिर शामी की बात कर रहे हाँ हैं? ना, 4 से 5 लाख चार रुपए? से पाँच लाख रुपए मार्केट में ले चुके हैं एक वीडियो की? एक वीडियो के। अच्छा। उनके व्यूज भी ज्यादा है ना, फॉलोअर भी है। ज़्यादा है व्यूज़, लेकिन अक्सर यूट्यूबर मानते नहीं है। क्यों नहीं मानेंगे, हम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं ना। हम्म। पैसे ले रहे हैं, उनकी प्रमोशन कर रहे हैं, उनकी बिजनेस चल रही है। लेकिन हम फिर ये भी कहते हैं ना, हम जब भी जाते हैं ना दुकानदार के पास, जब भी डील मारते हैं, तो डील में हमारी पहली बात ये होती है कि हमारे फॉलोअर, हमारे व्यूवर जो भी हैं, उनका जो भी मसला होगा वो हल करके दोगे हम हमें। हम्म। चाहे मसला हमारे व्यूवर की तरफ से हो, कस्टमर की तरफ से, लेकिन कस्टमर इज राइट। कस्टमर चाहे उस टाइम गलती पे हो, लेकिन हम जब फ़ोन करेंगे आपको तो वो कस्टमर का मसला आपने हल करना है, क्योंकि अब वो हमारे हाँ, देखने से आपके वीडियो पास देखने आया के। है। कभी ऐसा हुआ है कि आपकी वीडियो देख के एक शख्स ने वहां पे परचेज किया कोई चीज और वो मुतमईन ना हुआ और वापस आपको कंप्लेंट की है कि आपकी वजह से मैंने देखा था? अभी भी मैं आपको मोबाइल दिखा सकता हूँ, कंप्लेन अभी भी हैं, लेकिन वो मसला मैं हल करवा के छोड़ता हूँ। अच्छा। उस टाइम तक मैं उसकी वीडियो नहीं बनाता ना दुकानदार की, जब तक हम्म। वो मसला हल ना करवा दे। मैं अच्छा। अभी भी 8 से 10 दुकानदारों को मैं छोड़ चुका हूँ, सही। उसकी वीडियो मैं नहीं बना रहा कारखाना मार्केट में। वो मिन्नतें कर रहे हैं लेकिन मैं नहीं बना रहा, क्योंकि मेरे जो पैसे हैं 4-5 हज़ार 10 हज़ार रुपये, अगर उस मैं अपने पैसे ले लूँ और वो जो देखने वाले हैं उनको नुकसान हो जाए तो फिर ये तो गलत बात है ना। पेशावर के अलावा कहाँ कहाँ आप गए वीडियो बनाने के लिए? फयाद भाई, अभी 2 महीने पहले हमारा एक टूर लगे, फैसलाबाद का, लाहौर का। काफ़ी कामयाब गया टूर, इंशाल्लाह दोबारा भी जाएंगे, और इस दफ़ा कराची का प्लान है। हम्म। पूरे पाकिस्तान इंशाल्लाह कालें आ रही हैं। लेकिन आपको पता है कारखानों मार्केट से निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतने दुकानदार बन चुके हैं ना कारखानों में हम्म। कि बहुत ज़्यादा रहा। अभी भी मैं एक हफ़्ता टाइम दे चुका हूँ, तो मैं कैसे टूर करूँ, लेकिन इंशाल्लाह जाऊँगा। आखिरी सवाल, ये जितने भी पंजाब की कराची के यूट्यूबर्स जो हैं मार्केटिंग के लिए डिजिटल जो आप बता रहे हैं, यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? पेशावर में ज़्यादातर आते हैं। बुलाते हैं ना, अच्छा। बुलाते हैं। दूसरी बात यह है, कारखानों मार्केट का जो टैग है ना, यूट्यूबर, आपको पता है टैग काफ़ी यूट्यूब में अहम हम्म। होता है। कारखानों मार्केट का जो टैग है वो पूरी दुनिया में चलता है। कारखानों मार्केट में अंग्रेज़ भी आपको पता आते हैं। सही। तो कारखानों मार्केट को कवर करना एक तो यूट्यूबर की मजबूरी भी है। दूसरा ये है कि दुकानदार भी चाहते हैं कि कराची से यूट्यूबर आ जाए। कराची के लोग उनके साथ होंगे ना, जो फॉलोअर होंगे, जो उनके व्यूज़ देखने वाले होंगे कराची से होंगे, तो उनकी अर्निंग भी उनसे हो जाती है। दो दो फ़ायदे हैं दुकानदार को। बहुत शुक्रिया नदीम, आपने बहुत अच्छी बातें की और आई होप कि इन बातों से हमारे जो नौजवान हैं, जो मायूस नौजवान स्पेशली, वो फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। फयाज भाई, एक आखिरी बात मैं करूँगा। जी जी। अगर आपके देखने वाले ये समझते हैं कि मेरी तालीम नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकूँगा, तो वो गलत है। तालीम मेरी पता है कितनी है? मैं मिडिल पास हूँ, उसके बाद मैंने पढ़ा ही नहीं है। हम्म। मैं 5वीं पास हूँ। सही। अगर कोई ये सोच के बैठा हुआ है कि मेरी तालीम नहीं है, मैं क्या करूँगा, तो वो फिर गलत है। तालीम ज़रूरी है। अगर मेरी तालीम होती ना, तो हो सकता है कि मैं अभी मेरा लेवल ऐसे ही बड़ा होता। हम्म। लेकिन ये नहीं है कि तालीम के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते।
पैसे ताकि कमा सकते हैं आप किसी भी कमा तरीके। सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं, हार नहीं माननी, सब्र बहुत ज़रूरी है, बहुत शुक्रिया। सीखना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच नदीम। बहुत